तो भाई आज के इस टॉपिक में अपन बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, कुछ हार्डवेयर के बारे में बात होगी, कुछ यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में बात होगी। वन बाय वन कर करके इस सारे टॉपिक्स के बारे में अपन जानेंगे कि ये चीजें होती क्या है। देखो, हार्डवेयर वो भौतिक भाग है जो कंप्यूटर बनाते हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर। और सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर चलते हैं ताकि आप उसका उपयोग कर सके। ये जो काम होता है, जो चलने का काम, किसके थ्रू? सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। और जो हार्डवेयर वाला जो पार्ट होता है ना, वो किसके थ्रू होता है? ये हार्डवेयर वाला पार्ट जैसे कोई केबल वगैरह, या फिर कोई बाद में अपन बात करें कुछ मेमोरी वगैरह, कुछ रैम्स, ऐसी चीजें कहाँ चली जाती हैं? हार्डवेयर में चली जाती है। वो सारी चीजें अपन यहाँ पे एक्सप्लेन में करेंगे। जैसे MS वर्ड हुआ, फोटोशॉप हुआ, प्रोग्राम रहा, ठीक है, एप्लीकेशंस है, ठीक है। ये क्या रहते हैं? ये सारे चीजें सॉफ्टवेयर के थ्रू रहते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंट क्या होता है, उन सारी चीजों की अपन बात कर लेते हैं। जैसे सिंपल सा एक लॉजिक दे देता हूं, जैसे मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी आपको बताया था कि जो भी मतलब सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर होते हैं जो अपन आंखों से देख सकते हैं और उनको छू सकते हैं। जैसे पेन है, ये हार्डवेयर है, ठीक है, मैं इसको आंखों से देख भी पा रहा हूं और इसको हाथ से पकड़ रहा हूं तो मेरे को फील हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ पकड़ रखा है। इट मीन्स दिस इज हार्डवेयर। एंड अगर सॉफ्टवेयर जिसको अपन देख तो सकते हैं, जैसे PPT है, मैं इसको देख तो सकता हूँ लेकिन मैं इसको पकड़ नहीं सकता। मैं यहाँ पे हाथ लगाऊंगा तो कुछ न कुछ यहाँ पे मेरे को फील नहीं हो रहा कि मेरे हाथ में आ जाएगी। कभी देखा है आपने व्हाट्सएप को पकड़ते हुए कि हाँ पकड़ लिया, अब जा भाई कहाँ जाता है तू, अब तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। इसको पकड़ सकते हैं कि जाऊं कहाँ जाना है, मैं इसको तोड़ सकता हूँ पर मैं तोड़ूंगा नहीं इसको, यार मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज है, ये कहाँ आती है? ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं। मीन्स रिपीट कर देता हूँ, जिन चीजों को अपन आंखों से देख सकते हैं और छू सकते हैं, मतलब हाथ से उनको छू सकते हैं, इट मीन्स वो हार्डवेयर होते हैं। जिन चीजों को अपन आंखों से देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, वो क्या रहते हैं? सॉफ्टवेयर रहते हैं। जैसे आपके फोन में काफी सारे आपने ऐप देखे होंगे, आपके कंप्यूटर में MS वर्ड, पावर पॉइंट, या फिर बाद में एक्सेल, जो आप यूज करते हैं फोटोशॉप, ऐसे काफी सारे एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ऐसे जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर पा रहे हो ना, वो सारे सॉफ्टवेयर में चले जाते हैं जो एप्लीकेशन आप यूज करते हो। ठीक है, इनके कुछ डिफरेंस हैं इन दोनों में, क्या अंतर होता है उनके बारे में बात कर लेंगे। पहला है अपने पास में हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो देखो, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर हार्डवेयर को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज और आंतरिक घटक। मीन्स यहाँ पे क्या है, इनपुट डिवाइसेस का जैसे मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया था, तो प्लीज आप वो चीज देखें एक बार। आउटपुट डिवाइस का भी मैंने किया था, स्टोरेज का भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और आंतरिक घटक के बारे में भी। ये क्या रहते हैं? ये इनके क्या रहते हैं? हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं, जिनका क्या है, इन्होंने अलग अलग श्रेणियां मतलब भागों में विभाजित मतलब बांट दिया है इनको। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक रहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है इन दोनों चीजों के बारे में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी ऐप, किसी एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पे बात हो, सॉरी यहाँ पे एप्लीकेशंस के बारे में बात नहीं हो रही। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आप पावर पॉइंट्स वगैरह यूज कर रहे हो, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात की, जैसे मैंने व्हाट्सएप वगैरह ऐसी कुछ चीजें बताई है। फिर आ जाता है हार्डवेयर कंप्यूटर का वायरस से प्रभावित नहीं होने देता, क्योंकि यह हार्डवेयर एक भौतिक वस्तु है। कभी देखा है मेमोरी कार्ड के जुकाम लगने की, इसके कभी बुखार हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बट इन चीजों में क्या रहता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में वायरस से प्रभावित हो सकता है। वायरस क्या होता है? एक तरह की बीमारी होती है। अब ये नहीं है कि जैसे कोरोना वायरस हो गया, नहीं, उन चीजों की अपन बात नहीं कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे भी क्या होता है, कुछ वायरस आ जाते हैं और वो वायरस होते हैं जो सिस्टम को बाधित कर सकते हैं, मतलब बांध सकते हैं, रोक सकते हैं, हैंगिंग कर सकते हैं, और जो डेटा लीक कर सकते हैं और प्रमुख प्रचलित समस्याओं का पैदा कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा लग रहा हो यार ये नई की क्या चीज आ गई, कैसे डेटा लीक होगा, वायरस आएगा तो कैसे आएगा,
हमारा कंप्यूटर है, देखो पता है प्रोसेसिंग का सिस्टम क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूं कि आपने इंटरनेट यूज किया और इंटरनेट से कोई भी फाइल आप क्या कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो। और डाउनलोड करने के तौर पे क्या हुआ कि आपने कोई एक एक्स वाई जेड की फाइल डाउनलोड करना थी, उसके साथ में एक वाई जेड की फाइल और डाउनलोड हो गई। अब आपके काम की तो ये फाइल थी, लेकिन इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अब ये क्या हुआ, आपके क्या हुआ, सिस्टम में इंस्टॉल हो गई। अब इंस्टॉल हो गई तो सिंपल सा लॉजिक है कि ये इंस्टॉल हुआ एक तरीका का फालतू चीज है, यहाँ पे कोई काम नहीं आ रहा। जैसे बुखार चढ़ रहा है तो बुखार के साथ साथ में मेरे सिर दर्द भी होने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे इनके पास में भी ऐसी चीजें आ जाती हैं, क्या पता ये फाइल कोई वायरस, ऐसा वायरस हो जहां पे अपना डेटा लीक कर रहा हो। मीन्स आपके कंप्यूटर में कितने सारी चीजें हैं, वो सारा जो बनाने वाला ये डेवलपर है ना, इनको बोलते हैं डेवलपर, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले, ये क्या करते हैं, इसके पास में पूरा डेटा चला जाएगा। यहाँ पे एक चीज बोले परिचालित समस्याएं पैदा कर सकती हैं, चलते चलते बंद होना, कुछ वहां पे हैंगिंग प्रॉब्लम था, कुछ अलग से पॉपअप्स आकर के कुछ चीजें शो करना, सिस्टम को बाधित करना, चलते चलते वहां से रोक देना, हैंगिंग प्रॉब्लम से सारी चीजें। तो इस तरह से वायरस अपने पास में आते हैं। या फिर इसका अलावा दूसरा भी वे है, यहाँ तो अपने इंटरनेट का यूज किए थे, इसके अलावा दूसरा भी है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कोई भी चीज यूज कर रहे हो ना, मीन्स कि आप पे एक डेटा है जहाँ पे मैं बी ले लेता हूँ, एक जगह ले लेता हूँ ए, एक जगह से ए से मैं बी तक डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर होने के बीच में कोई ऐसा सिस्टम्स, कोई फाइल्स, बार बार चीजों को पेन ड्राइव से यूज करना, तो भी वायरस आ जाते हैं। सोचो क्या पता यहाँ पे पहले से ही कुछ चीजें हों, अलग से वायरस हो जो यहाँ पे भी चले जाएंगे, या फिर अपन बी से ए में ले रहे हैं, क्या पता यहाँ पे वायरस हो। तो चीजें अपन बार बार निकालना या फिर कोई डेटा ट्रांसफर करना, इनमें क्या है, वायरस आ जाते हैं। इसलिए वायरस वाले सॉफ्टवेयर का अपन यूज करते हैं ताकि प्रॉब्लम ना आ पाए, ठीक है। अगर प्रॉब्लम्स आएंगे तो इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि हार्डवेयर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर इनको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि मशीन संगत है तो हार्डवेयर का उपयोग विभिन्न कंप्यूटर में किया जा सकता है। मशीन अगर साथ में रहेगी तो अलग अलग हार्डवेयर का अलग अलग कंप्यूटर के हिसाब से अपन यूज में ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वाले असेंबल किए हुए पार्ट्स रहते हैं, छोटे छोटे चीजें एक दूसरे से थ्रू जुड़ी रहती हैं, उनको आप लगाओ, निकालो, सेट करो, ठीक है। सॉफ्टवेयर को नेटवर्क सिस्टम के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है। अभी जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पे आपके पास में क्या था, डेटा था, और डेटा को आपने ए में से डेटा कहाँ लेना था, आपके पास में बी में लेना था। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तो हार्डवेयर के थ्रू अपन क्या कर रहे थे कि ए का डेटा बी में डाल दिए, बी का इसमें ए में डाल दिए, क्योंकि वो तो पेन ड्राइव था ना, केबल थी, मेमोरी कार्ड था, तो आप एक दूसरे चीजों को ट्रांसफर कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे पता क्या हो रहा है, यहाँ पे आप नेटवर्क्स का यूज कर रहे हो सकता है आपका मोबाइल नेटवर्क हो सकता है आपका कोई अलग से नेटवर्क, जैसे कोई वाईफाई का यूज कर रहे हो आप। तो यहाँ पे व्हाट्सअप आप यूज कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। अब व्हाट्सअप से आपने किसी को एक पीडीएफ भेजी, ठीक है, आप पीडीएफ किसके थ्रू दे रहे हो, यहाँ पे, यहाँ व्हाट्सएप से यहाँ तक जाने का प्रोसेस कौन कर रहा है, यहाँ पे ये इंटरनेट कर पा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये नेटवर्क्स के जरिए हुआ, राइट। स्थानांतरित किए गए सॉफ्टवेयर के आधार पर आप इसे स्थानांतरित करने के लिए यूएसबी ड्राइव का भी उपयोग ले सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर को प्रत्येक डिवाइस पर फिर से इंस्टॉल करने के लिए आवश्यकता होती है। जैसे आपने बोला कि मेरे पेन ड्राइव है, इसमें फोटोशॉप है, या फिर पावर पॉइंट है, एक्सेल है, कुछ भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, मैंने पेन ड्राइव के थ्रू दे दिया, सॉरी यूएसबी के थ्रू दे दिया। तो यहाँ से ट्रांसफर तो डेटा हो रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे अपन, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करेंगे तो उसके थ्रू भी वायरस आ सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक इकोसिस्टम रहता है, तो अपन इन चीजों से बच सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कम से कम फाइलें आप डाउनलोड करें, उस फाइल्स को आप चेक करें, कोई क्रैक है, कोई फालतू की चीजें नहीं है, कोई हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो अपने बाद में अपना बहुत बड़ा लॉस कर दे। आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, मोबाइल में तरह तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, लैपटॉप में कर लेते हैं, अरे यार पड़ी है, क्या हो गया, अपना क्या लेके जा रही है, बाद में डिलीट कर देंगे। नहीं, देखो आप चीजों को समझो, टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ती जा रही है,
हो सकता है आपकी कुछ प्राइवेट वीडियो, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो किसी न किसी हैकर के हाथ लग सकती हैं, किसी डेवलपर के हाथ लग सकते हैं, तो आप उनको सुरक्षित रखो। लगे कि ये मेरी फाइल कोई काम की नहीं है तो उसको डिलीट करो, कोई काम की नहीं है तो उसको रखने से क्या फायदा। आप सोचते हो कि पड़ी है तो क्या जा रहा है, वो आपका नुकसान कर सकते हैं। हो सकता है वो वायरस हो, आपको बता के नहीं आएगा कि मैं वायरस हूँ। अपन किसी भी अगर एप्लीकेशन का यूज करेंगे ना, कि मेरे को कुछ भी चीज यूज करूं, कुछ भी चीज इंस्टॉल करूं ताकि मेरे को बता दे, तो बहुत सारे आपने लैपटॉप कंप्यूटर्स में चीज देखी होंगी, तुरंत अपन को बता देते कि आपके पास में इतने वायरस हैं, इस चीज को हटा सकते हो या फिर इसको अलाउ नहीं है। तो हमेशा मोबाइल में आप ध्यान रखो या फिर लैपटॉप में ध्यान रखो, जो चीजें है ना ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करो। कई बहुत सारे लोग हैं जो गूगल से कोई भी चीज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ भी चीज डाउनलोड करने के लिए, तो वहां से डाउनलोड कर रहे हैं तो आपके ऊपर वो बहुत बड़ा इफेक्ट दे रहा है। कोई भी बंदा है ना फ्री दे रहा है ना आपको, वो कोई ना कोई तो रीजन है उसके पीछे, आपको फ्री क्यों देगा आप खुद सोचो। तो आपको ये तो डेटा ले रहे हैं या फिर आपका डेटा कैप्चर करके लोगों तक बेच रहे हैं। अब आप बोलेगा हमारा तो क्या लेगा, हमने तो फ्री में डाउनलोड किया था, हमारा काम हो रहा है। तो आपका काम हो रहा है, आपको उस एप्लीकेशन के थ्रू तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट शो की जाती है, क्योंकि आपका वहां पे आपका इंटरेस्ट जिस चीज में आपने उसको इंस्टॉल किया, उन्हीं तरह से आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट शो करी जाएंगी। ठीक, ये एडवर्टाइजमेंट का किस तरह से काम होता है, क्या इकोसिस्टम है, मैंने प्रीवियसली कुछ वीडियोज में बताए हुए हैं। अगर आप देखोगे तो वो चीजें समझ जाओगे। तो मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, कहने का मतलब ये है कि आप प्ले स्टोर से भी चीजें कर रहे हो, iOS स्टोर से डाउनलोड कर रहे हो, तो मेन जो स्टोर है ना वहीं से डाउनलोड करो, क्योंकि वहां पे ऑफिशियल चीजें टेस्टिंग करके ही चीजें डाली गई है। गूगल पे कुछ भी चीज आपको रफली मिल सकती है। देखो गूगल पे डालने वाले कौन है, अपने जैसे बंदे हैं। जैसे मैं ब्लॉगर हूँ, जितनी भी आज न्यूज आर्टिकल्स वगैरह देख पाते हो, या फिर कौन सी वैकेंसी आ गई क्या आ गई, तो हम लोग ही वो डालते रहते हैं। तो ये चीजें कहाँ से आ रही है, हम लोग क्या पता आपको फेक न्यूज दें, क्या पता हम लोग आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दें, तो वो न्यूज तो हम ही डाल रहे हैं ना। गूगल के ऊपर हमेशा दिखा हुआ, इंटरनेट के ऊपर चीजें दिखती है ना, वो हमेशा रियल नहीं होती है। अपने ही जैसे लोगों द्वारा वो बनाई गई है और अपने जैसे ही लोगों को वो चीजें दिखाई जा रही हैं। तो देखने वाले भी अपनी है, बनाने वाली भी अपनी भी है। वहां से कई लोगों को लॉस भी हो रहा था, कई लोगों को प्रॉफिट भी हो रहा है। वो देख रहे हैं किस वे के थ्रू किन लोगों को क्या टारगेट किया जा सकता है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं यार ये कमाओ, इसके ऊपर क्लिक करो, ये करो, तो ये चीजें फालतू की चीजें हैं। आप खुद सोचो, अगर आपको कोई कंपनी 1 रुपए भी दे रही है ना, वो क्यों दे रही है। एग्जाम्पल ले लो आप जियो, अच्छी तरह से समझ पा रहे हो, ठीक है, डीपले में नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आ जाता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर का भौतिक वस्तुओं के द्वारा बना होता है, क्योंकि भौतिक वस्तु होते हैं ये खराब हो सकती है, लेकिन यहाँ पे समय के साथ साथ में बग और गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती है। जैसे यहाँ पे भौतिक वस्तु होते हैं, जैसे पेन है, हो सकता है कि भौतिक है क्योंकि मैं इसको छू सकता हूँ, देख सकता हूँ। ये पेन, यहाँ पे एक नोक दी गई है, ये वाली नोक है, तो ये नोक है ना, ये नोक कभी क्या पता खराब भी हो जाए, क्या पता कोई चीज चल ना पाए, जंग लग जाए, कुछ भी चीज हो सकता है। तो इसका मतलब ये कभी भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि ये चीजें ऐसे तो ऑब्वियसली बात है, खराब हो गई तो अपन नहीं ले आएंगे ना, तो ये चीज चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में पता क्या आता है, बग और गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। अब आप बोलोगे यार ये कैसे उत्पन्न होगी, कहीं अपन एप्लीकेशन चला रहे हैं, चलता चलता क्रैश हो गया, उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो हमेशा हर एक चीज को इनको ध्यान रख रख के चीजें चलाना पड़ता है। अपन मोबाइल चला चलता चलता हैंग हो रहा है, ठीक है, वहां पे इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ बग्स आ गए, हो सकता है कुछ ऐसी फाइल्स आ गई, हो सकता है कुछ गड़बड़ी उत्पन्न, जैसे अभी बोला कुछ भी गड़बड़ी हो सकते हैं, ये इंटरनेट के थ्रू चीजें चल रही है। मैं जैसे बहुत बड़ी फाइल है, एक एग्जांपल देता हूँ अच्छा वाला, कि मेरे को 2.5 जीबी की कोई फाइल है, राइट। अब 2.5 जीबी की जो फाइल है मैं उसको डाउनलोड कर, अब डाउनलोड करते करते ये बीच में स्टॉप हो गई। अब स्टॉप हो गई तो मतलब क्या हुआ, गड़बड़ी उत्पन्न हो गई ना, तो हो ही नहीं रही है। अब आप बोलोगे अरे इंटरनेट इश्यू है, हो सकता है आपका कंप्यूटर ही नहीं चल रहा हो, इंटरनेट का क्या है, दूसरे डिवाइस में टेस्ट करो, हो सकता है इंटरनेट ही ना चल रहा हो, और आपने जब इसको डाउनलोड कर लो तो वहां तो आपके काम की चीजें गूगल के ऊपर शो कर रही थी, अब क्या पता वो फाइल काम की नहीं हो। जैसे आप में से ऐसे बहुत सारी चीजें आपने डाउनलोड किए, करते क्या है, वो क्या जाता है, क्योंकि गूगल के थ्रू रैंकिंग फैक्टर काम करता है, चीजों को क्या लोग क्या सर्च कर रहे हैं वही चीज आपको शो करवाई जाती है। ऑब्वियसली बात है, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ,
मेरे को इन चीजों को ज्यादा जानकारी है, हो सकता है आप में से काफी सारे लोग इस चीजों के बारे में जानते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसके बारे में अपन डीपली जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सिंपल से है, समझो कि सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके साथ में कभी भी कोई बग्स आ सकते हैं, क्लिक करते हैं कुछ और चीज ओपन हो रही है, ऐसी चीज। लेकिन बैकअप प्रतियों का उपयोग इसके साथ स्थान पर किया जा सकता है। जैसे व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर आपके पास में एक गूगल ड्राइव का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने गूगल ड्राइव पे गई, और गूगल ड्राइव पे जाने के बाद में आप क्या कर रहे हो कि आपके पास में लाखों करोड़ों हजारों फोटो है, जो भी आपको लिमिटेशन मिली हुई है, 15 GB, 20 GB, 50 GB, जो भी है। तो वहां पे आप अपने फोटोज को डाल रखे हो। अब क्या हो, आपका फोन खो गया, हो गया। अब खो गया तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपके पास में फोटोज वगैरह कुछ भी चीजें, तो आप अपने नए फोन में गूगल ड्राइव में अपनी मेल डालो। उस मेल के थ्रू जितने भी चीजें रहेंगी, डॉक्यूमेंट जो आपने गूगल ड्राइव पे अपलोड किए, वो सारे के सारे चीजें अपने पास में आ जाएंगी। इस रीजन से यहाँ पे खराब हो गई तो दोबारा बहुत कम चांस है रिपेयर होकर चीजें मिल जाए। लेकिन यहाँ पे अपने पास में अगर बैकअप लिया हुआ है, मतलब यहाँ पे बैकअप लिया हुआ है, तो वो अपने पास में जैसे अपने छोड़ी थी ना, वैसे की वैसी चीजें अपने पास में वापस आ जाएंगी। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में एक चैट वाले सेशन में जाने के बाद में एक बैकअप का ऑप्शन आता है। वहां से बैकअप के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी मेल आईडी मांगते हैं। मेल आईडी को ऑन कर दो, और वहां से जाकर के अपना बैकअप को ऑन कर दो, मतलब डेली का फिक्स कर दो, 7 बजे 8 बजे, जो भी डेली डेली मोड पे रख दो। अब आज पूरे दिन में आप जितनी भी चैट कर पा रहे हो ना, उस चैट को अगर आप इन फ्यूचर जैसे सोचो कि आपने नया फोन ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो जैसे उसमें मोबाइल नंबर डालोगे, और आप पहले से उसमें मेल लगा के रखो फोन में, और दूसरे फोन में आपके मोबाइल नंबर डालो। तो मोबाइल नंबर डालते ही है ना, आपकी जितने भी चैट, फोटो, वीडियो, किससे क्या बात हुई थी, सारे आपका चैट का बैकअप आ जाएगा। राइट, तो ये इस तरह से काम करता है। हार्डवेयर का विकास है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामग्री का उपयोग करके किया जाता है। और कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर बनाने के लिए कई चरण होते हैं, मतलब बहुत सारे स्टेप्स होंगे, उनके थ्रू अपन इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का अपन यूज करेंगे, उन्हीं से अपन हार्डवेयर बनेगा। जैसे मेरे को ये हार्डवेयर बना, तो यहाँ पे कुछ प्लास्टिक की पीछे एक ढक्कन लगाया गया, कैप लगाई गई, और इसकी शेप अलग दी गई, और यहाँ पे जाकर के इसके यहाँ पे नोक लगाई गई। मीन्स अलग अलग जो सामग्रियां हैं उनका यूज हुआ। ठीक, यहाँ पे हार्डवेयर विफल, धूल और गर्मी है, सॉरी, विफलता, धूल और अधिक गर्मी, अधिनियम विद्युत आपूर्ति के कारण हो सकते हैं। धूल लग गई, मिट्टी लग गई इसके ऊपर, या फिर खराब हो गया, ऐसे कुछ भी चीज हो सकता है। गर्मी से मेरे पास में कोई पेन है, इंक निकल गई ऑटोमेटिकली, तो ये चीजें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट कंपेयर टू यहाँ पे देखी जाए, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करके किया जाता है। मतलब यहाँ पे प्रोग्रामिंग में क्या होता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, MongoDB, Express.js, Node.js, React। तो आप जो एप्लीकेशन वगैरह देख पाते हो ना, वहां पे कोडिंग होती है, इस प्रोग्रामिंग को कोडिंग कहते हैं। और जो मैं लैंग्वेज का नाम लिया ना भी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, MongoDB वगैरह, ये सारी चीजें, तो ये चीजें क्या होता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बैकएंड में प्रोग्राम रन होते हैं। आप कुछ भी चीज चला लेना, कंप्यूटर को ओपन करना, किसी भी वेबसाइट पे चले जाना, और कंट्रोल और यू दबाना, आपके पास में पूरा कोड आएगा। कंट्रोल CTRL, उसके साथ में क्या दबाना है आपको, यू दबाना है, इससे कर लेना। अदरवाइज वहां पे राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने बाद इम्पैक्ट का ऑप्शन आएगा, इम्पैक्ट, वहां पे क्लिक करना, आपको कोड दिखेंगे। ये भी नहीं करना चाहो तो राइट क्लिक करने के बाद में आपके पास में नीचे नीचे आएगा व्यू पेज सोर्स। ठीक है, व्यू पेज सोर्स के ऊपर क्लिक करना, वो सारी चीजें प्रोग्रामिंग, उस वेबसाइट के अंदर क्या क्या प्रोग्रामिंग का कैसे यूज किया था, वो पेज कैसे बनाया गया था, पूरी प्रोग्रामिंग आ जाएगी। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कई चरण होते हैं जिनका पूर्ण करने के लिए आवश्यक होती है, ताकि वह काम कर सके। ठीक है, अब पूरा करने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कोई वेबसाइट की डिजाइनिंग करें, HTML पार्ट्स वगैरह, CSS भी चाहिए, जावास्क्रिप्ट भी चाहिए, jQuery चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली भी होनी चाहिए, ताकि हर बंदे के पास में, कोई पास बड़ा फोन है, छोटा फोन है, कोई लैपटॉप में चलाएगा, तो हर बंदे को इक्वली टाइप से चीजें दिखनी चाहिए। राइट, तो ये चीजें इस तरह से यहाँ पे काम आती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि सॉफ्टवेयर विफलता, ओवरलोडिंग, सिस्टम त्रुटियों और संस्करण त्रुटियों के कारण हो सकता है। ओवरलोडिंग विफलता मतलब ज्यादा लोड डाल दिए, हो सकता है थोड़ा हैंगिंग प्रॉब्लम्स वगैरह चीजें आ जाते हैं, उसी कारण से क्या है, सिस्टम की कुछ त्रुटियां हो सकती हैं।
हो सकता है कोई एप्लीकेशन अपन ने चीज चला रहे हैं, उसमें कुछ बग्स हो, चला रहे हैं, क्लिक करें ऑटोमेटिकली बैक हो रहा है। हो सकता है कई बार सर्वर डाउन हो, उसके रीजन से होता है, क्योंकि नेटवर्क के थ्रू काम हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू काम चल रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक आप इन चीजों के बारे में समझ पा रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब यहाँ पे थोड़ा सा और, पहले बात तो अपनी काफी सारी चीजें सीख ली है, फिर भी अपन जानेंगे कि सॉफ्टवेयर निर्देशों और प्रोग्राम का एक समूह होता है। मीन्स अपन निर्देश भी देंगे और कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे। जैसे अभी मैंने कोडिंग वाली पार्ट्स की बात की थी, वो प्रोग्राम्स है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर को चलाने तथा कंप्यूटर में जो कार्य करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका? सॉफ्टवेयर। अब जैसे आपको पीपीटी बनानी या फिर आपको रिज्यूम बनाना है, तो आप क्या करोगे? एमएस वर्ड का यूज करोगे, या फिर आप ऑनलाइन चीजों के लिए गूगल डॉक्यूमेंट्स का यूज करोगे। अब कहीं ना कहीं तो वर्ड पैड पे बनाओगे। ठीक है, तो ये चीजें यूज कर रहे हो ना, वो सॉफ्टवेयर का ही यूज करके बना रहे हो। दूसरे शब्दों में कहें तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसकी सहायता से यूजर कंप्यूटर पर कार्य करता है। मूवी देखनी है, गेम खेलना है, तो क्या करोगे? इंटरनेट की हेल्प लोगे। इंटरनेट से जाकर के जो भी चीज करनी है उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे और वहां पे वो चीजें कर लोगे। जैसे मेरे को आपसे बात करनी है, तो मैं क्या करूंगा? सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा। कौन सा? या तो मैं फेसबुक डाउनलोड करूंगा, ठीक है, या करूंगा इंस्टा करूंगा, या फिर जो भी ट्रेंडिंग प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसका करूंगा, या फिर व्हाट्सएप का यूज करूंगा। तो ये कहाँ पे आ रहा है? सॉफ्टवेयर में चीज आ रही है। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, ऑलरेडी मैंने चीजें बता दी हैं आपको, और आंखों से देख सकते हैं, परंतु सॉफ्टवेयर को हम ना तो छू सकते हैं और ना ही आंखों से देख सकते हैं। मीन्स सॉफ्टवेयर को अपन छू नहीं सकते हैं, आंखों से तो देख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ऐसे नहीं देख सकती है, ऐसा दिखेगा। वहां पे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मीन्स हार्डवेयर अपने को दिख जाएगा कि कैसा है, प्रोसेसिंग चीजें दिखेंगी, मेन हार्डवेयर नहीं दिखेगा। जैसे मैंने अभी रिसेंटली चीजें बताया था कि आपको हार्डवेयर को, सॉरी, हार्डवेयर को हम लोग क्या है, छू सकते हैं और आंखों से देख भी सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते, देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपन नहीं दे सकते, हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। मेरा देखने का मतलब ये नहीं था कि आपको सॉफ्टवेयर ही दिख जाएगा, वो भी व्हाट्सएप कैसा यार दिख रहा है, नहीं, उसका प्रोसेसिंग का चीज दिख रही है, उसके आइकन्स दिख रहे हैं, उसकी फोटो दिख रही है। मैन सॉफ्टवेयर मेरे को नहीं दिख रहा है, राइट? अर्थात हार्डवेयर कंप्यूटर का हिस्सा होता है और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा होती है। समझ पा रहे होंगे आप? बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। आप पीपीटी बना रहे हो, गूगल के ऊपर कुछ चीज सर्च कर रहे हो, तो आपके पास में अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं है ना, तो आप काम ही नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, गाइड करता है, ये चीज करो भाई, ये चीज करो, ठीक है, और वह कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा कार्य कब करना है। कौन काम करता है? सॉफ्टवेयर करता है ना, ये काम। बिना सॉफ्टवेयर के अपनी सारी चीजें ये नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ना बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था अभी, जावा का नाम नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको बताया था HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery वगैरह। तो एक जावास्क्रिप्ट अलग होता है, जावा अलग होता है। सी लैंग्वेज, ये सी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। .NET होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आ गया है। कुछ एंड्रॉइड स्टूडियो को होता है, जहाँ पे एंड्रॉइड के कुछ एप्लीकेशन बनते हैं। और अपन बात करें पाइथन, ठीक है, इनका यूज होता है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? देखो, अपन सिंपल से भाषा में बात करें तो दो सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑलरेडी भी अपने इन सारी चीजों की बात कर ली है। अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा कि ये जो एप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर होते हैं, और एक रहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनका मोटा मोटा अपन ने पहले पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी इनके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसका इस्तेमाल किसी खास काम के लिए किया जाता है, जिससे ऐप भी कहा जाता है। जैसे मैंने व्हाट्सएप वगैरह बताया था। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को यूजर के आदेशों को पूरा करने के लिए निर्देश देता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर से अलग होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर सिस्टम वाले एप्लीकेशन अलग रहेंगे और ये चीजें अलग रहेंगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर पर ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और चलाए जाते हैं। सिस्टम मतलब कंप्यूटर्स के अंदर ही वो चीजें बनाई जाती है और वहीं पे चलाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर चलाने के लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन यह कंप्यूटर को और ज्यादा उपयोगी बनाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर, ग्राफिक्स एडिटर, डेटाबेस, वेब ब्राउजिंग, कोई भी ब्राउजर हो सकता है आपका, फायरफॉक्स,
ओपेरा, क्रोम और गेम, ईमेल वगैरह ये चीजें, टेक्स्ट वगैरह एडिटिंग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। जैसे मैंने रिज्यूम वाला एग्जांपल दिया था, अगर रिज्यूम बना रहे हो तो किसी न किसी सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत पड़ेगी। एमएस वर्ड हो सकता है आपका गूगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू लो, या फिर हो सकता है आप उन चीजों का यूज करो जहाँ पे नोटपैड, वर्डपैड वगैरह हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बातें हैं। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सीधे हार्डवेयर से संपर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन ऐप के थ्रू संपर्क करेगा, क्योंकि इंटरनेट वाला सिस्टम है। हार्डवेयर का अलग सिस्टम। अब यार इससे व्हाट्सएप थोड़ी ना बात करेगा, व्हाट्सएप पे बात करें तो व्हाट्सएप दूसरा व्हाट्सएप चाहिए, तो वो सेम सिस्टम है। यह केवल उस ऑपरेटिंग सिस्टम से संपर्क कर सकता है जिस पर यह बना होता है। जैसे सी लैंग्वेज है तो सी के थ्रू, दूसरा सी के थ्रू बना हुआ है, तो यहाँ पे ये चीजें रनिंग प्रोसेस में चल जाएंगी। वैसे ही चीजें नहीं हो सकती है। जैसे आपके पास में फेसबुक है, मेरे पास में इंस्टाग्राम है, मैं कैसे बात करूंगा भाई? सेम चीजें होनी चाहिए ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उत्पादकता और रचनाओं का संचार से जुड़े काम के लिए करते हैं। मतलब कुछ चीजें हैं जहाँ पे अपन उत्पादक, रचनात्मक, संचार से जुड़े काम कर सकते हैं जीवन में। जहाँ से अपन, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक व्हाट्सएप वाला एग्जांपल दिया था, तो सारी चीजें इस तरह से काम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाता है। इसके बारे में अपन सारी चीजें पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने और उसको काम करने के लायक रखने के लिए बनाया गया है। यह कंप्यूटर के सभी बुनियादी कामकाज को संभालता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच क्या है, इंटरफेस का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन के क्या काम करता है? बीच में इंटरफेस का काम करता है। ये एक इंपॉर्टेंट याद रखना। यह कंप्यूटर के सभी हिस्सों को संचालित और प्रतिबंध करता है। चलाने काम और रोकना, चलाना, प्रतिबंध करने का काम करता है। के लिए पीछे से काम करता है, मतलब बैकएंड में प्रोसेसिंग का काम का बता रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ खास बातें हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के कुछ हार्डवेयर की जान डालता है, कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना कंप्यूटर के हार्डवेयर में, कि ये चीजें करो, ये चीज करो, ये चीज रहते हैं। यह कंप्यूटर के जो बाहरी उपकरणों जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस, इस पर भी नियंत्रण, मतलब देखा रेख करता रहता है। सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के जो बुनियादी कार्य हो को बनाए रखता है, ताकि यूजर को कुछ कार्यों को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला सके। अब यहाँ क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ इंपोर्टेंट काम होते हैं, उनके थ्रू यूजर्स, मतलब अपने लोगों के थ्रू कुछ भी काम कर रहे हैं, उनको क्या कहाँ चला सकते हैं? सॉफ्टवेयर पे चला सकते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल और सुनिश्चित करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे क्या है, प्रसिद्ध उदाहरण होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ और उदाहरण है, जैसे डिवाइस ड्राइवर, डेस्कटॉप, क्या है, एनवायरनमेंट। डिवाइस ड्राइवर में है कि जैसे आप माउस चला रहे हो, तो माउस चलाने के बाद में आप वहां पे क्लिक होगा कि नहीं होगा। वाईफाई कनेक्ट कर रहे हो तो वाईफाई के लिए एक अलग से ड्राइवर रहता है, तो वाईफाई का अलग। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो सॉरी, सॉफ्टवेयर नहीं होता, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, राइट? वो एप्लीकेशन नहीं होता है। इसके अंदर पहले से ही वो चीजें क्या होते हैं, मौजूद होती है। ठीक, तो उन्हीं सारी चीजों को रहते हैं। जो जैसे बहुत सारी चीजें आप देख पाते हो कि यार, जैसे कैमरा है या फिर बाद में कैलेंडर है, ऐसी चीजें ऑलरेडी अपने क्या है, सिस्टम्स में ऑलरेडी चीजें आ जाते हैं, कि सिस्टम्स के अंदर पहले से ही प्री इंस्टॉलेड चीजें रहती हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोग्रामिंग के बारे में। थोड़ा एक अलग सिस्टम है। प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर के निर्देश देने के लिए इस्तेमाल करने वाली भाषाओं का एक सेट है। प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए और उस पर नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग भाषाओं के कुछ होता है, जैसे पास्कल बेसिक, फ्रंटऑन, सी प्लस प्लस, जावा, ऐसे कुछ पाइथन वगैरह ये रहता है। अब देखो ये क्या है, एक कोडिंग वाली लैंग्वेज। अभी रिसेंटली मैंने एक चीज बताई थी इसके बारे में, कि जो भी वेबसाइट वगैरह करते हैं, इम्पैक्ट करी वो चीजें कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोग्रामिंग आपको दिख जाएंगे। बट ट्राई करके देखना। अभी रिसेंटली मैंने बताया था कि कंट्रोल यू करके या फिर पेज व्यू राइट क्लिक करके पेज व्यू सोर्स से जाएगा, या फिर इम्पैक्ट का ऑप्शन आएगा, वहां से जाकर के चीजें आपको दिख जाएंगी वो कौन सी लैंग्वेज में। सी में रहेगी, सी की प्रोग्रामिंग अलग दिख जाएगी, जावास्क्रिप्ट होगा तो वहां पे दिख जाएगा, एचटीएमएल होगा तो एचटीएमएल वर्ड आएगा, वहां पे दिखेगा। प्रोग्रामिंग भाषाओं के कुछ जैसे खास बातें हैं। प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल वेबसाइट की डिजाइनिंग और ऐप बनाने, ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए
या फिर अंतरिक्ष के यान को नियंत्रित करने के लिए और डेटा को विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। अब आपके पास में एक बंदे से 10,000 रुपए लिए आपने और आपने उसको 10,000 रुपए वापस दे दिए, राइट। अब यहाँ से जो 10,000 का लेन देन है ना, ये हिसाब किस पे रखना चाहते हो आप, ऑनलाइन रखना चाहते हो या फिर आप किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर में, तो आपने कह दिया क्रेडिट डेबिट, यहाँ पे कितना क्रेडिट आया कितना डेबिट आया इसे से चढ़ा दो, मांगता है तो यहाँ चढ़ जाएगा, ये मांगता है तो यहाँ चढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली अपन सिर्फ चीजों का अपन यूज कर सकते हैं, राइट। तो इन चीजों का यूज कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कि जैसे वेबसाइट की डिजाइनिंग, जैसे आपको वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट दिखती है ना, वो दिखती कैसे है, वो डिपेंड करता है वेबसाइट की डिजाइनिंग के ऊपर। यहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह इनका यूज होता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, जो प्रोग्रामिंग भाषा का भी अपन यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा का ऑलरेडी अपन जैसे यूज कर रहे हैं तो उनको यूज अपन ऐप बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास में आईफोन ऐप है तो आईफोन के लिए बन जाते हैं, एंड्रॉइड के लिए भी बन जाते हैं। तो दोनों एक चीजें किसके थ्रू बनती है, प्रोग्रामिंग भाषा के थ्रू ही चीजें बनती है, जहाँ पे अपन रिएक्ट नेटिव वगैरह का चीज यूज कर सकते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज करेंगे तो अपन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे, ठीक है। वहां पे सी और C++ की कुछ बेसिक फंडामेंटल्स चाहिए। कुछ पैनल वगैरह बना रहे हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स वगैरह बना रहे हैं, तो शुरू में तो आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज होना जरूरी है ताकि वेबसाइट की डिजाइनिंग बना सके। उसके अलावा अपन बैकएंड में चीजें चले जाते हैं, जैसे आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, अब आपको प्रोसेस दिख रहा है ना पेमेंट करने का क्या है, वो ओनली डिजाइनिंग वाले पार्ट्स में दिख रहा है, लेकिन उस अंदर वो पेमेंट गया कहाँ पे, क्या चीज हुआ, क्या प्रोग्राम काम कर रहे हैं, आप उस तक डिटेल कैसे गई, तो ये सारी चीजें कहाँ पे होती हैं, वो बैकएंड की डिजाइनिंग होती है, जहाँ पे PHP वगैरह, MongoDB वगैरह ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग भाषाओं का महारत हासिल करने के लिए कई तरह के बेहतरीन करियर के अवसर मिलते हैं। आपको पता है कि प्रोग्रामिंग भाषा की महारत मतलब इसमें अच्छी खासी पकड़ बनाने के लिए कई तरह की बेहतरीन करियर की होती है। जैसे मैं एक डिजिटल मार्केट हूँ, मेरे को खुद को वेबसाइट्स बनाई हुई आती हैं और हमने अभी तक कई हजारों वेबसाइट्स बनाई है। मैं मान के चलूं कि हम लोग 2018 से काम कर रहे हैं IT सेक्टर में, मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो हमने बहुत सारे स्कूलें, बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, या फिर मैं बात करूं कई स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए, कई बिजनेसमैन के लिए हमने क्या है वेबसाइट्स बनाई है, उनकी पर्सनली वेबसाइट्स बनाई है कि हमारे बारे में कोई चीजें लिख दो। आपके पास में कोई बिजनेस है, आप उसकी वेबसाइट बनवाना चाहते हो, तो वो चीज हमने बनाई हुई है कि क्या ई कॉमर्स है, कोई फूड डिलीवरी है, कैसा भी वेबसाइट हो, हमने सारी वेबसाइट बनाई, जॉब वगैरह सबकी, वो सारी चीजें बनाना, उनके ऊपर कंटेंट डालना और यहाँ तक कि ऐप बनाना। इसलिए है कि प्रोग्रामिंग भाषा सीखने के लिए महारत हासिल करना मीन्स इसको एक एक चीज को जरूरत रहती है। जैसे आप वेबसाइट पे एक कैलकुलेटर, अपना एग्जांपल मानते हैं, कैलकुलेटर का ऐप है ना, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। अब मैं एग्जांपल दूं आपको कि आपने जोड़ा क्या कि 2+2 कितने होते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर ने बोला 4 होते हैं। अब आपने गलती से यहाँ पे 1 लिख दिया, तो कैलकुलेटर कभी फोल नहीं बताएगा कि आपसे गलती हो गई। वो तो सीधा बोलेगा भाई जो कुछ आप हमें चीज बताओगे ना, आउटपुट दोगे, उस ओ सॉरी इनपुट दोगे ना मुझे, उस टाइम में क्या दे दूंगा आपको, आउटपुट दे दूंगा, मतलब वो चीज तो शो करवा देगा। तो यहाँ पे सोचो कि कई लोग ऐसे भी है 2+0+0+0+1, तो यार इक्वल लगाओगे 3 आएगा ना। तो यहाँ पे आप बोलोगे यार ये 2 कौन 3 बार जोड़ेगा, भाई जोड़ने वाला कुछ भी जोड़ सकता है, 0+0 जोड़ रहा है तो 0 ही होगा। तो यहाँ पे जो चीज आ रहा है तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहां तक अपने को हर एक चीज को सीखना पड़ता है। डिजाइनर्स वेबसाइट्स बनाते हैं, कुछ भी चीज बनाते हैं, तो पता नहीं कौन सा यूजर क्या क्लिक करे कहाँ पे। अट्रैक्टिव, यूजर फ्रेंडली दिखनी चाहिए, हर एक यूजर को ऐसे लगे कि हाँ यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे क्लिक करें क्या रहा है, बिल्कुल सिंपल सा दिखना चाहिए। बहुत सारी अपने जैसे गवर्नमेंट की काफी सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, दिखा क्या रहा है, आप अंदर क्लिक करते हैं कुछ और है, इंफॉर्मेशन जल्दी से मिल नहीं पाती। कभी देखा है ऐसी प्राइवेट की वेबसाइट है, क्लियरली चीजें होती हैं ताकि यूजर ज्यादा चीज से घूमे फिरे नहीं, और वहां पे जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इजी वे में उसको चीजें मिल जाए, ठीक है। प्रोग्रामिंग भाषाओं में आमतौर पर कुछ कमांड देने के लिए वास्तविक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अगर, तो, और, या फिर ये ऐसी चीजें भाषा, तो वहां पे हर एक चीज का एक्सप्लेन करना पड़ता है।
प्रोग्रामिंग भाषाओं में जो विराम चिन्हों का भी इस्तेमाल किया जाता है। विराम चिन्ह क्या होते हैं? जैसे अगर करना है तो यहाँ पे करते हैं, अपन बोलते हैं मैं वहां गया तो, अगर मैं वहां गया तो, अगर, ठीक है, तो वहां पे डॉट 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 ऐसे यूज करेंगे। यहाँ पे तो आ जाता है तो डॉट डॉट, है ना, 3 बार। तो यहाँ पे फिर और आ गया, तो और आ गया तो फिर ये चीजें, तो यहाँ पे कोमा रहेगा, हाइफन रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, स्लैश रहेगा, हाइफन रह गया, ऐसे डॉट रह गया, ऐसी चीजें। जैसे एचटीएमएल को यूज करते हैं ना अपन, तो वहां पे यूज होता है डॉट एचटीएमएल, ठीक है, ऐसी प्रोग्रामिंग। यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स हैं, जैसे कोई भी XYZ वेबसाइट है और वहां पे अपन बोल दें कि कंप्यूटर जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है ना, तो कॉन्सेप्ट के बीच में आपकी वेबसाइट xyz.com स्लैश आ जाएगा, फिर हार्डवेयर ऑफ, फिर सॉरी, कॉन्सेप्ट, फिर हाइफन, फिर ऑफ, फिर हाइफन, फिर हार्डवेयर, फिर हाइफन, फिर बाद में एंड, फिर हाइफन। ऐसे देख लेना, आप कोई भी यूआरएल डालोगे ना तो उसमें ये चीजें आ जाती है। तो ऐसे ही चीजें प्रोग्राम के अंदर सेट करनी पड़ती है हर एक चीज, राइट। प्रोग्रामिंग भाषाओं में प्रोसेस अपनी पसंद की भाषा में कमांड कर सकता है और उसको टेक्स्ट फाइल में सेव करता है। इस टेक्स्ट फाइल को अपन क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं, मीन्स प्रोग्रामिंग वाला कोड। जैसे मैंने आपको कुछ प्रोग्राम किए कि आपकी वेबसाइट ऐसी रहेगी, तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ना, मैं वेबसाइट प्रोवाइड नहीं करवा रहा, उसका बैकएंड का सोर्स कोड प्रोवाइड करवा रहा हूँ, राइट, ताकि आप उसको अपनी वेबसाइट में डाल सको। बस उस सोर्स कोड में क्या है, आपकी ब्रांडिंग चेंज कर लो, कुछ चीजें चेंज कर लो, आपकी वेबसाइट रेडी है। जैसे मान के चलो कि मैंने सभी लोगों को आटा प्रोवाइड करवा दिया, 5 लोगों को, और वो 5 लोग उसको बना कैसे रहे हैं, कोई पानी ज्यादा डाल रहा है, कोई नमक ज्यादा डाल रहा है, कोई ठीक बना रहा है, कोई गोल बना रहा है, कोई टेढ़ा बना रहा है। वो क्या है, मैंने एक रॉ मटेरियल दिया ना, तो ऐसे ही वो सोर्स कोड है। तो यहाँ पे मैं सोर्स कोड क्या दे रहा हूँ, कुछ प्रोग्राम्स दे दिए, अब उस चीज में कुछ चीजें हटा दे, कोई चीज बंदा लगा देगा, कोई चीज नहीं ऐड कर देगा, कोई चीज जैसे है जैसे की जैसे चिपका देगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों को आटा दिया, वो उसको ही गर्म करके पंजीरी बना के खा गई। तो यहाँ पे चीजें क्या है, यहाँ पे भी सेम चीजें काम करती हैं, ठीक है। सेम मतलब वो नहीं, वाला सेम नहीं है कि यार यहाँ पे भी अपन पंजीरी बना लें, नहीं, इसके लिए चीजें अपने को सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ये ओनली मजाक के लिए था। नेक्स्ट चीज अपन चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि डेटा जो प्रतिनिधित्व का एक तरीका होता है जिसमें डेटा संग्रहित होता है, मतलब इकट्ठा होता है, संसाधित होता है और प्रेषित किया जाता है, कि इस बात को भी संदर्भित करता है कि डेटा उपयोगकर्ताओं को कैसे प्रस्तुत किया जाए, डेटा को प्रदर्शित दिखाने कुछ तरीके। जैसे मैंने अभी बताया था कि बंदा, वो भी यूजर है, वो यूजर जाएगा कोई वेबसाइट के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर जा सकता है, तो उसको देखेगा कैसे? हमेशा जो भी वेबसाइट्स, एप्लीकेशन, कुछ भी चीज चल रहा है ना मार्केट में, वो हमेशा चाहते हैं कि यूजर अट्रैक्टिव बने, यूजर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे टिका रहे, यूजर ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करे। वो कुछ भी चीज हो सकती है आपकी, ताकि जितना अट्रैक्टिव ना होगे ना लोगों के लिए, उतनी ही वो चीजें करेंगे। अब यार पढ़ाने में तो क्या है, मैं कंप्यूटर लेकर के मेरा फेस दिखाने की क्या जरूरत थी, मैं बोल भी सकता था ना। लेकिन आपको मैं फेस दिखा रहा हूँ, मेरे हाथ वाथ चल रहे हैं, मैं क्यों ये चीज चला रहा हूँ, या फिर क्यों हर एक चीज में डीपली आकर के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो इसी रीजन से, ताकि आप उस चीज को ज्यादा से ज्यादा समझ सके। इसी रीजन से उसको क्या है, संग्रहित करके उनको संदर्भित करता है, और उपयोगकर्ताओं को कैसे प्रस्तुत करना वो चीज कहता है। क्योंकि मेरे को पता है कि जो मैं आपको जैसे हाथ हिलाना, एक्सप्लेन करना, मैं कैमरा के सामने आ जाता हूँ, कई बार मैं थोड़ा साइड में चला जाता हूँ, ये चीजें क्यों हो रही है, ताकि आप बोर ना हो, उन चीजों को अच्छी तरह से समझ पाए। बाइनरी सिस्टम आ जाता है, कंप्यूटर की डेटा को दर्शाने के लिए सबसे आसान तरीका है बाइनरी सिस्टम। सभी डेटा को दर्शाने के लिए केवल 0 और 1 का अंकों का उपयोग करता है। अंकों को बिट्स कहा जाता है, ठीक है, जो डेटा को सबसे बड़ी छोटी अविभाजित इकाई हो, इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। फिर आ जाता है एक संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली में क्या होता है, डेटा को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य संख्या प्रणालियों प्रणालियों में जो ऑक्टल है, मतलब आधार क्या है, 8 है इसका, और जो दशमलव और आधार 10 में शामिल होता है। ये की बात कर रहे हैं ओनली संख्या प्रणाली की। चार्ट और कुछ ग्राफ्स आ जाते हैं उनके बारे में, जो आप मोस्टली लोगों ने आपने बनाए होंगे चार्ट्स वगैरह, कुछ ग्राफिक्स का भी यूज किया होगा। इन उपकरणों को प्रयोग कहाँ होता है, मात्रात्मक डेटा के लिए यूज होता है, किसी में कितना दर्शा गया, क्या है क्या चीज नहीं है, इस तरह से बात करें अपन, ऐसा कुछ होता है। दर्शाने के लिए किया जाता है कुछ सामान्य प्रकार के चार्ट और ग्राफ
में क्या होते हैं, लाइन ग्राफ्स, बार चार्ट्स, बार चार्ट्स, फिर क्या बात है, पाई चार्ट्स, क्या है, हिस्टोग्राम और सेक्टर प्लॉट भी शामिल होते हैं। इस तरह से कुछ चार्ट्स वगैरह होते हैं। यहाँ से बंदा 5 किलोमीटर, फिर यहाँ पे एक कट आएगा, कट से मेरे को यहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज है कट है, ये चार्ट बना दे मेरे, क्या है, रोड का चार्ट। मैं यहाँ से भी जा रहा हूँ तो यहाँ से मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, मैं सीधा भी जा सकता हूँ, राइट। मैं यहाँ से जाकर के इधर भी घूम सकता हूँ, मेरे को लगे इधर से वे बंद है तो मैं सीधा यहाँ पे जाकर के फिर इधर आ सकता हूँ, मेरे को लगे कि ये वे है जाने का, ये है आने का, ऐसे भी वे बन सकते हैं, राइट। मानव की कुछ भाषाएं हैं, मानव भाषाएं भौतिक दुनिया को लिखित रूप में और डिजिटल दुनिया की बोली या लिखित रूप से दर्शा सकते हैं। हो सकता है टाइप करके दे दो, बोल करके चीजें बता दो, तो ये कहीं से भी अपन चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आसानी से बन जाती है। आज के टाइम में अपन बहुत सारे जैसे यूट्यूब है या फिर अपन और किसी चीज का यूज करें, तो वहां पे क्या करते हैं, अपन बोल देते हैं, तुरंत के तुरंत अपने पास में आउटपुट आ जाता है। वो सारी चीजें यहाँ पे अपन उन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि प्रोग्रामिंग भाषा वगैरह का क्या होता है, क्या चीज होता है, क्या हार्डवेयर होते हैं, क्या सॉफ्टवेयर होते हैं। इन सारी चीजों के क्या है कि अपन ने एक्सप्लेन कर दिया है अपन ने, और ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। फिर भी आपको लगता है कोई चीजें पूछनी चाहिए तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम 100% आपका रिप्लाई करेंगे। और फिर भी कोई डाउट्स है तो डायरेक्टली आप बताइए। वैसे मैंने काफी सारी चीजें आपको डीपली बताने की कोशिश की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग नए टॉपिक के साथ।